प्रयास किया था बीजेपी कार्यालय का, जिस पर उन्हें पहले ही रोक दिया गया है। जाति धर्म के विरोधी नहीं, लेकिन शिक्षण संस्थानों में जब कभी भी ये जातिगत चीजें नहीं रही। हमेशा हम सबने कभी ये नहीं देखा कि ये कुशवाहा, ये ब्राह्मण, ये ठाकुर, लेकिन आज शिक्षण संस्थानों में दंगा फैलाने जैसी स्थिति निर्मित कर दी भारतीय जनता पार्टी। आज देखिए, पहले इन्होंने नोटबंदी में लाइन में लोगों को खड़ा। हमारे साथ चल रही तस्वीर चौकी ना काहे की यह तस्वीर आए NSUI के, जहां पुलिस के द्वारा भारी बल के प्रयोग कीनगा आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। और यह खबर आए मध्य प्रदेश के विंध्य से, जहां उग्र प्रदर्शन देखने का मिला है। तब विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल माम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचेन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां अपना बता दी रीवा मां छात्र संगठन NSUI के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन कीनगा। NSUI कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा कार्यालय के घेराव करत कीन जम के प्रदर्शन कीन गई। यह दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तनाव की स्थिति देखे को मिली। पुलिस के द्वारा भीड़ का नियंत्रित करे खातिर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोला के इस्तेमाल कीन गया। रीवा में NSUI जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंच के प्रदर्शन करे लगे। NSUI कार्यकर्ता के द्वारा केंद्र और राज्य के भाजपा सरकार पर छात्र युवा विरोधी नीति, बढ़त महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षण संस्थानन में बढ़त भेदभाव जैसा मुद्दा का लेके विरोध जतावागा। प्रदर्शनकारी के आरोप है कि भाजपा RSS और ABVP के माध्यम से शिक्षण संस्थानन के राजनीतिकरण किया जा रहा है और छात्रन के इस्तेमाल भीड़ के रूप में किया जा रहा है। साथ ही में उनके द्वारा गैस सिलेंडर के बढ़त कीमत, लोकतांत्रिक प्रदर्शनन का दबाव और जांच एजेंसी के दुरुपयोग जैसा मुद्दा का उठावागा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जब कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े लगे तब पुलिस के द्वारा उनका रोके की कोशिश की गए। यह दौरान भीड़ का नियंत्रित करे खातिर पुलिस के द्वारा वाटर कैनन के इस्तेमाल कीनगा और आंसू गैस के गोला छोड़ेंगे। यह मामला में हमारे संवाददाता द्वारा NSUI के जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय सहित राजीव पाठक जे CSP हैं रीवा के, उन्होंने से बातचीत की गए तो सुनी सभी के पूरा बयान रखबापन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। NSUI विंग ने अपना घेराव करने का प्रयास किया था बीजेपी कार्यालय का, जिस पर उन्हें पहले ही रोक दिया गया है और वो अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे और जो है आगे बढ़कर कार्यालय की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। शेष स्थिति नॉर्मल है और आवागमन तत्काल सामान्य है। जी हाँ, ये लोग जो हैं इनको एक गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाएगा। अश्रु गैस का आवश्यकता पड़ने पर एक सेल का इस्तेमाल किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति जिस प्रकार से चल रही है, चाहे शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव फैलाने का हो, चाहे आपका देखा है भारत अमेरिका की ट्रेड डील किस प्रकार से की गई, जो किसान विरोधी ट्रेड डील है। आपने देखा एप्स्टीन फाइल में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री सहित किस प्रकार से बड़े उद्योगपतियों का नाम आया, लेकिन इस पर कोई बवाल ना हो, कुछ ही लोगों के पास सूचना ना आए, इसके लिए इन्होंने एक UGC एक्ट लाया और लोगों को आपस में लड़ा दिया। हम किसी भी जाति धर्म के विरोधी नहीं, लेकिन शिक्षण संस्थानों में जब कभी भी ये जातिगत चीजें नहीं रही। हमेशा हम सबने कभी ये नहीं देखा कि ये कुशवाहा, ये ब्राह्मण, ये ठाकुर, लेकिन आज शिक्षण संस्थानों में दंगा फैलाने जैसी स्थिति निर्मित कर दी भारतीय जनता पार्टी। आज देखिए, पहले इन्होंने नोटबंदी में लाइन में लोगों को खड़ा कर दिया। आज कोरोना के समय आपने देखा किस प्रकार ऑक्सीजन के लिए इन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया। आज देखिए किल्लत मची है गैस सिलेंडर में और प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि किसी प्रकार की कमी नहीं। तो वो चूतियां हैं जो धूप में खड़े हैं, बेवकूफ हैं वो लोग जो धूप में खड़े हैं। मेरे खुद घर में सिलेंडर चुक गया, मैं 3 बजे से लाइन में लगे थे मेरे घर पे और 8 बजे सिलेंडर मिला। तो कोई पागल नहीं है धूप में खड़े होने। आप देख रहे हैं आए दिन अभी किस प्रकार से CCTV में फोटोज आ रही हैं, किस प्रकार से गौ हत्या हो रही है लगातार, किस प्रकार से 3-3 बजे गौ माता को ले जाता है।
ले जाया जाता है, लेकिन उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कोई फोकस नहीं। इनका फोकस किसमें है, इस जात को इससे लड़ाओ। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, अब हिंदू को हिंदू से ही लड़ा दिया, और फिर इन्होंने कहा था एक समय कि बटोगे तो कटोगे, आज इन्होंने बांट भी दिया और काटने का भी प्रयास कर दिया। लगातार आप देख रहे हैं ये जो लोकतांत्रिक प्रकार से प्रदर्शन होते हैं, इनको दबाने के लिए ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसियों का प्रयोग करके ये किस प्रकार से आपने देखा है कि प्रयोग करके उनको दबाने का काम करते हैं। अभी एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इन्होंने मुकदमे दर्ज किए, उनको जेल भेजने का काम किए। ये लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये संविधान का विरोध कर रही है सरकार, संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रही है। किस प्रकार से गुड़ में सोलर प्लांट है, इतने लोग हैं, पूछ लीजिए किसी स्थानीय लोगों को रोजगार मिला क्या? कॉलेजों में बीजेपी आरएसएस का प्रयोग करके शिक्षण संस्थानों में आप एक विचारधारा को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, एक विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और भीड़ का हिस्सा बनाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा एक समय बीजेपी कार्यालय के लोग कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने गए थे, पुलिस प्रशासन नतमस्तक होकर वो देखती रही, अंदर तक जाने की परमिशन दी। भोपाल में हमारे कार्यालय में तोड़फोड़ हुआ। लोकतांत्रिक प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन में किसी भी प्रकार से अगर इस तरह से पुलिस प्रशासन काम करेगी तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज इसी को लेकर एनएसयूआई का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और ये देखिएगा आप, आज पुलिस प्रशासन हमें कहां रोकने का प्रयास करेगी। आज कम से कम 500-700 लड़के यहां से जाएंगे और बीजेपी कार्यालय की तरफ कूच करेंगे और जन विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी नीति का पूर्ण विरोध करते हैं और आज ये एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन है। आप लोगों को रोकने के लिए पहले से तैयारी कर ली गई, क्या मानते हैं आप वहां तक पहुंच पाएंगे? काश यही पुलिस प्रशासन अगर उस समय बीजेपी के कार्यकर्ता जब जगह थे गिराव में, अगर उनको रोकने का काम करते। ये बीजेपी के एजेंट के रूप में काम क्यों करते हैं? ये तो सरकार की पेंशन पेमेंट लेते हैं, तो सरकार के हिसाब से काम करें, उनके लिए तो सभी संगठन सभी बराबर हैं। तो फिर बीजेपी के लोगों को कार्यालय तक क्यों ले जाया गया? हमें क्यों यहाँ रोकने का प्रयास किया जाए? हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, हम संविधान के रक्षक लोग हैं, हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। छात्र युवाओं को बेरोजगारी से लगातार जूझ रहे हैं, छात्र युवा सबसे ज्यादा परेशान है, उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज हम बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमें ना पुलिस प्रशासन की बैरिकेड रोक सकती है, हम लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे, लेकिन जनता की विरोधी सरकार को चलने नहीं देंगे। और 2028 में इस बार युवा और छात्र सबसे ज्यादा इनको जवाब देने का काम करेगा। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,